हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख जानते हैं कि आजकल पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी यूज़ हो रहा है। और ट्रेडिंग में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है ट्रेडिंग होती है, और ट्रेडिंग जो करते हैं सब चार्ट एनालिसिस करके करते हैं। और इनमें जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमें फार्मूलाज बताते हैं, जैसे कि एक मॉर्निंग में स्टार्ट होता है 9:15 फार्मूला, इवनिंग में जब क्लोजिंग होती है तो उस टाइम 3:30 फार्मूला है, फिर बीच में अगर 3:15 फार्मूला, उसके बेसिस पर ट्रेड इनिशिएट करने होते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि हमें पहले जब भी हम करते हैं और अगर हम नए हैं इस फील्ड में तो हमको बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। बट होता क्या है कि बैक टेस्टिंग हम करें तो करें कैसे, हमको समझ नहीं आता बैक टेस्टिंग क्या करनी है, किस तरीके से करनी है और उसका रिजल्ट क्या होगा। तो आइए आज हम 9:15 फार्मूला जो है उसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे, और बैक टेस्ट करके चेक करेंगे कि क्या सेटअप कितनी बार बन रहा है महीने में या 15 दिन में, कितने दिन सेटअप बना, और कितने दिन सेटअप में वो स्टेटस जो है क्या रहता है, फेल होता है या फिर वो हमें प्रॉफिट देकर जाता है। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया, हमने ट्रेडिंग व्यू जो है ओपन कर लिया है साइट, और यहाँ पे बैंक निफ्टी पे आज हम करने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी को हमने ओपन कर लिया है, और 9:15 जो हम करते हैं तो 5 मिनट का जो कैंडल है उसके बेसिस पे हम करेंगे और देखेंगे क्या इसका रिजल्ट रहने वाला है। उसके साथ ही हमने एक साइड में एक एक्सेल सीट खोल ली है जिसपे हम ये लिखेंगे कि सेटअप उस दिन बना था या नहीं बना था। तो पिछले 15 दिन का हम चेक करते हैं, और 15 दिन में देखेंगे सेटअप किस दिन बना, किस दिन नहीं बना, और जिस दिन बना है तो उसमें बनने के बाद क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ या प्रॉफिट मिला है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम करंट की ही डेट ले लेते हैं, और आज जैसे 20th है। तो ये देखिए, जो मॉर्निंग की जो कैंडल है 9:15 की, ये 5 मिनट की कैंडल रेड वाली आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो ये देखिए, ये इसका हाई है और ये इसका लो है, राइट। तो ये हमने मार्क कर लेना होता है। तो यहाँ पे आपकी लाइंस होती हैं, आप इसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये मार्क हमने कर लिया है, राइट। ये हो गया मार्क। और इसके बाद जैसे ही हम करेंगे तो एक दूसरा और मार्क कर लेते हैं, इसी की कॉपी बना लेते हैं, क्लोन बना लेते हैं। यहाँ से हम क्लोन कर लेंगे, ये देखिए, और इसका हम यहाँ पे लो मार्क करते हैं, पिक किया और इसको हम इसके लो पे रख लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। अब ये देखिए, अगले 10 से 15 मिनट में, यानी कि अगली 3 कैंडल, हमको 3 से ज़्यादा कैंडल नहीं लेनी है, यानी फर्स्ट ये हो गई, उसके बाद 2 3, ठीक है। तो तीसरी कैंडल में जिधर भी आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, अगर नीचे की तरफ मिलता है तो वहाँ से हम कर सकते हैं क्या, ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं पुट में, और ऊपर की तरफ मिलता है तो हम इनिशिएट कर सकते हैं कॉल में। तो यहाँ पे देखेंगे आज जो है ये अप हुआ, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं इसकी क्लोजिंग के बाद, ऊपर क्लोजिंग आ गई, यहाँ पे हम इसको इनिशिएट अगर करते हैं तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे सेटअप में हम क्या लिख देते हैं, सेटअप में यानी बना, यस बना सेटअप, क्या गया, तो ये प्रॉफिटेबल गया, राइट। तो ये गया प्रॉफिटेबल। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम वहाँ पे एक कोड डाल देंगे कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, या हिट लिख देंगे जिससे कि हमें पता चल जाए। या हम जैसे यहाँ पे प्रॉफिट लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लॉस भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद ये देखिए ऊपर गया, बेनिफिट यहाँ पे अच्छा खासा मिला, प्रॉफिट अच्छा खासा बन गया होगा। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो मैं अगर 500 के आसपास की भी एंट्री अगर देखता हूँ कि 500 के आसपास एंट्री हुई होगी, तो यहाँ से अगर आप देखें लगभग 400 पॉइंट का, आपको 400 450 पॉइंट का अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिल गया। तो 100 150 200 300 पॉइंट पे भी जिस जहाँ पे बुक कर सकता है वो बुक किया होगा। अब इसके बाद चलते हैं फिर से पीछे की तरफ, इनको हम करते हैं डिलीट, ये डिलीट किया। अब हम इस एक दिन पहले ये हमने बना दिए, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ से डे स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, ये डे एंड हो गया। अब हम नेक्स्ट पिछले तरफ चलते हैं, यहाँ पर ये देखिए, तो यहीं इसी तरीके से हम यहाँ पे फिर से बना लेते हैं। तो ये हमारा मार्क हो गया, एक ऊपर की तरफ ये मार्क हो गया, और इसी को हम अगर क्लोन कर लेते हैं, और एक क्लोन करने के बाद इसको हम नीचे ला के रखते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेकंड कैंडल पे ये लो है, ये थर्ड कैंडल पे यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल गया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे मान लीजिए अगर एंट्री ले भी लेते हैं, इसके बाद अगर इस कैंडल पे हमने एंट्री लिया, तो हम यहाँ से अगर बुक कर पाते तो हमें सिर्फ और सिर्फ, अगर हम अच्छा खासा भी कोशिश करते तो बुक करने के लिए, तो हम यहाँ पे सिर्फ 40-50 पॉइंट ही बुक कर पाते। बट 40-50 पॉइंट अगर 3-4 कैंडल में होता है तो प्रीमियम इतना नहीं बढ़ता है। तो अगर इस तरीके से हम यहाँ पे देखें तो हमारा क्या है कि स्टॉप लॉस एक तरह से हिट हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम अगर नहीं बढ़ता है, जो अच्छे
जो रेगुलर ट्रेडर होते हैं वो तो एक बार को यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं, अदरवाइज क्या होता है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जैसे ही आएगा एकदम प्रीमियम खत्म होता है और ये फिर से ऊपर की तरफ आ जाता है। जैसे ही आएगा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और एक चीज़ क्या थी, यहाँ पे काफ़ी बड़ी कैंडल थी, राइट, अगर आप ये देखें, ठीक है। और एक चीज़ ये होती है कि जो आपकी विक है, विक को हम छोड़ के यहाँ पे भी ट्रेड इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग हुई तो यहाँ पे अगर एंट्री ले लेते हैं तो बन जाती है। तो इसको हम एवरेज करते हैं कि नहीं, यहाँ पे हमको सेटअप अच्छा नहीं दिखा, प्रॉपर सेटअप तो था, या फिर यहाँ पे सेटअप तो बना, एक्चुअल में सेटअप बन गया, हमने एंट्री भी लिया, बट वहाँ पे एक तरह से आपको प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं मिला। कि हमने बुक एंट्री किया था यहाँ पे, मान लीजिए 46,300-400 के आसपास अगर हम बुक करते हैं, 450 के आसपास हमने एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद हमें यहाँ पे आराम से 348 यानी कि नीचे की तरफ हमने लगभग 80 पॉइंट बुक किए। तो यहाँ पे भी आपका बन जाता है, बट यहाँ पे प्रॉफिट जो है कम आएगा, राइट, ये प्रॉफिट कम आएगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि चीज़ें जो है, जैसे ही आपका यहाँ पे एंट्री लिया तो या तो यहाँ पे इस तरह की जब भी कोई कैंडल बन जाती है तो वहाँ साथ के साथ निकल जाए, क्योंकि यहाँ से फिर रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज जितना प्रॉफिट मिल रहा है 50, 60, 70, 80 पॉइंट बुक करके निकल जाते हैं। इसके बाद चलते हैं, और बाकी जब आप एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस करते करते ये प्रैक्टिस जितनी अच्छी हो जाती है उसके हिसाब से ही चीज़ें फिर अच्छी होती चली जाती हैं। जितना आप अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, और एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसके बाद ट्रेडिंग कर पाएंगे। इसके अंदर कोई भी इंडिकेटर्स नहीं लगे हुए हैं, सिंपल प्राइस एक्शंस पे कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड है। यहाँ पे क्लोजिंग तो हुआ बट अगली ही कैंडल फिर से ग्रीन बन गई, और ये तो यहाँ पे हमें एंट्री का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं बना है हमारा। क्या बना है, यहाँ पे सेटअप ही नहीं बना है। अब इसके बाद इसके पीछे की तरफ चलते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ ये देखिए, ये एंट्री थी, ये अगर हम विक को इग्नोर करते हैं ये ग्रीन बना, इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग आई, ये क्लोजिंग आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री कर लेते हैं तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाएगा प्रॉफिट। यहाँ पे ये एंट्री किया हमने, और यहाँ से एंट्री करने के बाद आपको लगभग यहाँ 44,655, और मान के चलिए यहाँ पे अगर आप एंट्री कर लेते हैं 850 के आसपास, तो 200 पॉइंट्स का यहाँ भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए मिल जाएगा, 150 से 200 पॉइंट। और जो मॉर्निंग की जो कैंडल्स होती हैं, जब भी आप देखते हैं तो मोमेंटम ट्रेड होता है, तो 10 से 15-20 मिनट के अंदर ही ये जो भी मोमेंटम आपको मिलता है उसी मोमेंटम में आप ले लीजिए, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कोशिश करें, ना ही करें। अगर अच्छा खासा प्रॉफिट में चला जाता है उसके बाद आप बड़े प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते हैं, बट लॉस को कभी भी लंबा नहीं लेके जाना अगर आप उसमें ट्रेडिंग करते हैं। अगर लॉस लंबा लेके जाएंगे तो कई बार वो बहुत ही लंबा हो जाता है और वो जीरो भी हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बन गया, और 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक का ये सारा ट्रेड होता है, और उसी के अंदर मोमेंटम होता है, प्राइस एक्शन उसी में अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये हमारा डे स्टार्ट है, ये देखिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, यहीं पे आपने एंट्री किया 986 के आसपास आपने यहीं पे फटाक से एंट्री किया। एंट्री करने के बाद ही जैसे ये कैंडल बनती है, ये वाली कैंडल आपकी बनी, इसी कैंडल पे ही आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से भी आप लेते हैं तो आप इजीली आराम से लगभग 100 पॉइंट के आसपास ले सकते हैं, 70 से 80 पॉइंट आप ले सकते हैं। मॉर्निंग में जो ये 5 मिनट की कैंडल होती है 9:15 में 50 से लेके 100 पॉइंट तक एनफ होता है। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ से जैसे ये नीचे हैमर बना, हैमर बनने के बाद फिर से रिवर्सल आया और ये पूरा का पूरा अपसाइड की तरफ चला गया है। और एक चीज़ और, जब काफ़ी नीचे की तरफ अगर खुलता है, नीचे की तरफ खुल के नीचे ही जाता है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी बहुत नीचे मार्केट खुलेगी तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, ज़्यादातर चांसेस होते हैं रिवर्सल के, और रिवर्सल में ऊपर निकल जाती है मार्केट, ऐसा अक्सर होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 70-80 पॉइंट के लिए ही देखना है। 70-80 पॉइंट 50 पॉइंट आपको मिलते हैं तो बुक कीजिए फटाफट, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे कि नहीं ये बहुत लंबा प्रॉफिट चाहिए, तो लंबे प्रॉफिट के हिसाब से फिर वो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कर सकते हैं। बट इस तरीके से आप जो है बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। अभी और चलते हैं ताकि हम इसका परसेंटेज वगैरह निकाल सकें, रिजल्ट निकालें कि अगर हम पिछले 15 दिन का चेक करना है तो 15 दिन में क्या ये कितनी बार ये स्ट्रैटेजी काम करती है, कितने % काम कर रही है। आइए तो अभी हम चलते हैं इधर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आया, बट यहाँ पे क्या है, सेटअप हमारा बना ही नहीं। मैं 3 कैंडल में देखता हूँ, यहाँ नीचे बना ही नहीं, इसके बाद एक ग्रीन हो गया, तो यानी कि ये नो हो गया, यहाँ पे कोई सेटअप
नहीं बना। फिर से इसके पीछे चलते हैं। ये देखिए, पहली कैंडल बनी, बड़ी कैंडल थी, दूसरी, तीसरी, यहाँ पे आपको ये मिल गया कि अभी ये नीचे की तरफ ही जा रहा है। ऊपर से एक तो प्रॉपर रिजेक्शन आ रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पे इसके नीचे आ गया। यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं, एंट्री किया आपने यहाँ लगभग 45,500 के आसपास, और एंट्री करने के बाद आप देखेंगे तो प्रॉपरली नीचे की तरफ आया है, और आप यहाँ पे आराम से लगभग 350-400 पॉइंट कंटेंट, क्योंकि ये एक साथ लगातार नीचे ही जाता जा रहा है। तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिल गया। इसके पीछे चलते हैं फिर से। अभी हम ये बैंक निफ्टी के चार्ट पे कर रहे हैं, इसी तरह से किसी दिन हम फिर निफ्टी के चार्ट पे भी ये चीज़ें करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये 5 मिनट की कैंडल थी, ये अपसाइड पे क्लोज़ किया। अपसाइड पे क्लोज़ करने के बाद अगर हम इस कैंडल के आसपास हम कहीं लेते हैं, क्योंकि चांसेस क्या होंगे कि यहाँ से अब ये ऊपर जाए, अगर ये ऊपर जाता है, हाँ 100-150 पॉइंट जाता ही जाता है, उसके बाद फिर ये हो सकता है मूव कर जाए, ऊपर नीचे करता है, तो ये चांसेस रहते हैं। स्टॉप लॉस भी हिट होंगे और आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे करते हैं, बट यहाँ पे बहुत ही स्पीडी काम होता है, बहुत जल्दी आपको डिसीजन लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गया आप साइड पे। यहाँ हमने एंट्री लिया, मान लो कि आपने 45,156, 100-150 के आसपास लिया एंट्री। ये थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो ये स्टॉप लॉस होगा, या फिर हम डे लो का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। तो स्टॉप लॉस अगर हमने लगाया हुआ है तो ये हिट नहीं हुआ, यहाँ से फिर से ये वापस आया है, और इजीली हम यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आया, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं किया हमने, यहाँ इजीली हम कर सकते हैं। तो 300, तो लगभग आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपने एंट्री की 150, तो यहाँ पे आपको इजीली 150 पॉइंट का मूव मिल गया। तो यहाँ भी आप प्रॉफिट बना लेते हैं। इसके बाद चलते हैं फिर से। ये देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दिया, और अगर हम इसी के अंदर अगर हम आ गए, इसमें हमने एंट्री ले ली किसी तरह से। एंट्री लेने के बाद ये क्या होता है कि नीचे की तरफ नहीं मूव हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। हमने कॉल साइड लिया क्योंकि ऊपर जाने के लिए हमने किया था, ऊपर यहाँ पे आया, ठीक है, नीचे गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्योंकि स्टॉप लॉस हम यही लगा के रखेंगे, ये स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि कुछ प्रीमियम भी थोड़ा बहुत अगर डाउन हो जाता है तो उसके बेसिस पे भी ये इम्पैक्ट आ जाता है, तो हो सकता है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, राइट। तो यहाँ से, या फिर कई बार रुक जाता है तो आपने यहाँ पे अगर बुक कर लिया तो अच्छा, नहीं तो चांसेस यही है कि स्टॉप लॉस हिट होगा। यहाँ पे सेटअप तो बना, बट क्या हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया आज आपको। अब इसके बाद हम चलते हैं एक दिन और पीछे। सिर्फ हम अभी 915 चेक कर रहे हैं, 915 को ही हम ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट कैंडल था, फर्स्ट कैंडल ऊपर की साइड में बना, फिर इसके बाद क्लोजिंग जो है इसके ऊपर आ गई फर्स्ट कैंडल के, बट थर्ड कैंडल में हमने एंट्री ले लिया, और एंट्री लेने के बाद क्या हुआ, ये आप पे देखेंगे उसी के कैंडल में ही स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, सेटअप तो बनता हुआ दिखा, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। स्टॉप लॉस हिट हो गया। वो बात अलग है कि अगर आपको एक्सपर्टीज़ अच्छी हो जाती है तो आप इसको देख सकते हैं 15 मिनट कैंडल पे, बाकी अदर कैंडल पे भी ट्राई कर सकते हैं। और उन्होंने इसके नीचे का जो भी आपका पुट साइड लिया और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, वो अलग चीज़ें हैं। बट अभी हम 915 को कर रहे हैं सिर्फ, तो 915 को ही हम चेक कर रहे हैं। ये देखिए, अब हमारा ये आ गया। अब देखिए, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी कैंडल बनी है, बहुत बड़ी कैंडल बनी है। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो सेटअप एक बना हुआ दिख रहा है, बट जब बहुत बड़ी कैंडल बने तो कायदे में इग्नोर करना चाहिए। बट अगर नहीं ध्यान दिया, उसके बाद भी अगर एंट्री ले लेते हैं कि डाउन साइड में, तो यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं लेके चलते हैं हम, राइट। तो स्टॉप लॉस हम इतना बड़ा नहीं लेंगे, और उसके नीचे की तरफ अगर हम करते हैं तो यहाँ पे अगर आपका जाएंगे तो बहुत सारा अगर लॉस होता हुआ दिख जाता है, तो यहाँ पे दिक्कतें हो जाती हैं। तो इस तरीके का हम अवॉइड ही करते हैं, या अगर हम एंट्री कर लिया है तो चांसेस ये रहते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट हो जाती है। रेंज बाउंड में क्या है कि ऊपर नीचे जा नहीं रहा है, मोमेंटम नीचे भी नहीं आ रहा है, यहाँ ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर चांसेस है तो बच भी सकते हैं, नहीं तो लॉस भी हो सकता है। बट ये है कि हम इस तरीके के जो जब भी होगा तो हम कोशिश करें कि इसको अवॉइड ही कर दें। हम नो में डालते हैं इसको। जब भी बहुत बड़ा 5 मिनट की कैंडल बन जाती है तो उसको अवॉइड करें।
देन इसके बाद फिर से चलते हैं एक और दिन के लिए। ये देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे बना बट नीचे की तरफ नहीं आया, और फिर रेंज बाउंड मार्केट रही है, यहाँ पे भी कोई सेटअप नहीं बन पाया है 915 का। देन अगेन फिर से ये देखिए ऊपर की साइड गया, क्लोजिंग हुई है, बट क्लोजिंग होने के बाद तीसरी कैंडल जो है वो डाउन साइड में दिखा दिया। तो अगर हम एंट्री यहाँ पे नहीं लेते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर एंट्री गलती से ले भी लिया, क्योंकि अपसाइड तो गया नहीं है, वही सेकंड कैंडल क्लोज होते ही हम थर्ड कैंडल में अगर हमने एंट्री ले लिया तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। देन वापस से आते हैं इधर, ये देखिए यहाँ पे एक कैंडल बनी है, फिर ऊपर से फिर से रिजेक्शन ही मिला है, फिर से रिजेक्शन मिला, और रिजेक्शन मिलने के बाद अगर हम यहाँ इस कैंडल पे एंट्री कर लेते हैं 45,890 यानी कि 45,900 पे अगर हम करते हैं तो हमें अगले ही दूसरी कैंडल में ही अच्छा खासा हमको हमारा टारगेट मिल जाएगा। अगर आप देखें हमने एंट्री कहाँ की थी, 900 पे, कहाँ पे आ गया ये आ गया था 700 पे, राइट, 750। तो ईजिली आपको 150 पॉइंट का यहाँ पे मूव मिल गया। जैसे ही 150 पॉइंट का मिल जाता है यहाँ से एग्जिट, क्योंकि जब भी हम 915 कैंडल पे करते हैं तो 915 कैंडल पे हमें 100-150 पॉइंट पे क्वांटिटी का अपना जो है निकाल लेना चाहिए, या फिर उसी साइड में ही अगर ब्रेकडाउन चलता रहता है तो हम लॉन्ग टर्म जाएंगे। अदरवाइज देखते हैं कि मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है तो उसको 70-80-100 पॉइंट जितना भी मिलता है उसको लेके हम प्रॉफिट में निकल जाते हैं। देन एक दिन और चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रहेगा हमारा एनालिसिस क्या बोलता है। ये देखिए ये अब आप देखेंगे तो हमारे कैंडल क्या थी बनी, रेड बनी काफ़ी बड़ी, फिर अगले ही 3 कैंडल अगर देखेंगे 3 में कुछ नहीं हुआ, राइट, बट मूव अपसाइड का दिखता रहा। तो कई बार क्या होता है कि हम ट्रेड ले लेते हैं, तो अगर जैसे हम फिक्स कर लेते हैं कि नहीं जी हमको सिर्फ अगले 3 कैंडल तक ही देखना है, तो यहाँ पे नहीं बनेगा तो हम इसको नो में डाल देंगे। या फिर अगर कुछ लोग जो काफ़ी रिस्क ले सकते हैं या फिर करते करते प्रैक्टिस हो जाती है तो वो उसको देख लेते हैं, तो इसके ऊपर जब निकलता है तो यहाँ पे भी ट्रेड इनिशिएट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ निकला और यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया, और अच्छा खासा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से फिर बहुत ही बड़ा मूव मिला है, यहाँ पे 400-500 पॉइंट का मूव मिल गया। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे सेटअप जो है हम सिर्फ 15 से 3 कैंडल के लिए ही ले रहे थे, पर 3-4 कैंडल में ये क्लोजिंग नहीं, 5वें कैंडल में जाके ये अपसाइड का मूव निकला है। तो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, एज ए बिगनर हम इसको 9 में रखते हैं। और अब हम देखते हैं कि कितने दिन यहाँ पे सेटअप बना है, राइट। तो हम करते हैं काउंट एफ यस। तो यस वाले काउंट कितने हो गए थे हमारे, 10। 15 दिन में 10 दिन सेटअप बनाए, यानी कि हमने 10 ट्रेड लिए, ठीक है, 15 दिन में। तो 15 दिन अगर हम कॉन्टिन्यूसली करते हैं और 10 सेटअप बनते हैं तो 10 सेटअप काफ़ी अच्छे हैं, राइट। तो 15 दिन में ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 15 दिन हमने किया, 15 दिन में ये 15 काउंट 15 काउंट इसको करते हैं काउंट है, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट है ये इसी वजह से कंसिडर नहीं कर रहा है 15। तो अगर हम परसेंटेज देखें तो 10 डिवाइडेड बाय 15, लगभग 70% टाइम, 65% टाइम जो है ट्रेड बन रहा है 915 वाला, जहाँ पे हमको इजीली 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है। अब आगे इधर इसी इसमें देखते हैं हम कि यहाँ पे प्रॉफिट कितनी बार हुआ है हमें और लॉस कितनी बार हुआ है, राइट। तो ये हम करते हैं, प्रॉफिट चेक करते हैं, यहाँ पे यस के जगह लिख देते हैं प्रॉफिट। और टोटल कितना था, 10, क्योंकि 10 दिन हमने ट्रेड किया तो टोटल 10 हो गया। तो 10 ऐसे डायरेक्टली लिख लेते हैं हम यहाँ पे, और इसको करते हैं डिवाइड 7 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 70% एक्यूरेसी हमारा आ रहा है। तो अगर 70% आपका एक्यूरेसी आ रहा है तो आप मोस्टली आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, राइट। तो ये चीज़ हम जब भी बैक टेस्टिंग करते हैं तो बैक टेस्टिंग हमको इसी तरीके से करनी है कि हमें लिखना ज़रूर है कि अगर हम
एक्सेल पे नहीं लिख सकते हैं, हमको नहीं समझ आता, तो कॉपी ले लीजिए, कॉपी पे दिन लिखिए कि मैं कितने दिन की कर रहा हूँ। अब उसमें लिखिए कितने दिन सेटअप बना, कितने दिन सेटअप नहीं बना, कितने दिन मैंने प्रॉफिट बुक किया, कितने दिन लॉस बुक किया। आप एक चीज़ और बना सकते हैं इसके अंदर, जब और डीप करेंगे एनालिसिस, पहले ऐसे ही कीजिए, फिर उसके बाद जाइए पॉइंट्स का लगाइए, एक कॉलम बनाइए पॉइंट्स। तो अगर जिस दिन प्रॉफिट हुआ तो कितने पॉइंट का प्रॉफिट मैं ले सकता था ईजिली, राइट। फिर अगर पॉइंट्स का लॉस हुआ तो कितने पॉइंट्स का लॉस मुझे वहाँ पे हुआ। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इस तरीके से हम बैक टेस्टिंग करते हैं, और बैक टेस्टिंग अगर आप करते हैं तो आपके जो स्किल बहुत स्ट्रांग हो जाती है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग जो है अच्छे से कर पाएंगे। तो बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे 915 किया, 915 अगर मेरे को लगता है कि 70% आ रहा है तो मैं 915 को फिर पेपर ट्रेड स्टार्ट कर दूंगा, राइट। पेपर ट्रेड पे प्रॉपर तरीके से कोई भी गेम नहीं खेलना है, जो पैटर्न हमें दिख रहा है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे, एक एक लॉट पे करेंगे। और पेपर ट्रेड पेपर पे लिखो कि इतने पे मैंने बाइंग किया, ये यहाँ पे मैं सेल कर पाया और मुझे कितना प्रॉफिट बना, उसके हिसाब से फिर स्ट्राइक प्राइस और सारी चीज़ें लिखते चले जाएंगे। फिर देखिए प्रॉफिट मेरा कितना है, अगर मैं लगा रहा था तो मेरा लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, उन दोनों को देखने के बाद मेरे पास कितना पैसा बचता है। अगर लगता है कि अच्छा पैसा बच रहा है तो आप एक एक लॉट से फिर आप लाइव ट्रेडिंग में घुसिए और उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा रिवीजन हो चुका होता है। आपने बैक टेस्टिंग भी की, बैक टेस्टिंग के बाद आपने पेपर ट्रेड करना स्टार्ट किया, पेपर ट्रेड पे 15 दिन किया, तो उसके बाद आपको ये हो जाएगा कि हाँ जी 30 डेज हम मैं कर चुका हूँ, तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 30 दिन में कितना जा रहा है। इट कुड गो कि 70% या 60% रह जाए, हो सकता है कि 80-90% भी हो जाए, राइट। तो अगर 15 दिन में आपका 10 दिन ही सेटअप बन जाता है और 10 दिन में आप 7 दिन अगर आप प्रॉफिट में रहते हैं और आप सिर्फ लॉस होता है 3 दिन, तो आपके यानी कि 4 दिन का पैसा आपको सीधे सीधे सेविंग में आपके जा सकता है, अगर आपने अच्छे पॉइंट्स लिए। पर स्टॉप लॉस आपको प्रॉपर तरीके से इस पर लगा के रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इसको लास्ट तक लेके चले जाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा, वो पता चला आप एंड ऑफ द मंथ आप लॉस में रहेंगे। तो इस चीज़ों को देखते हुए ऐसे ही स्ट्रैटेजी जो है एक एक, इसके अंदर कोई भी स्ट्रैटेजी लगाई नहीं गई है, सिर्फ प्राइस एक्शन और कैंडल को देखा गया, 5 मिनट की कैंडल और उसके बेसिस पे ट्रेडिंग किए गए हैं। कोई भी आपको इंडिकेटर नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना, इजी फॉर्मूला है, इसको टेस्ट कीजिए, इस पर आप कीजिए काम, अगर ये होता है इसके बाद फिर आगे आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। धन्यवाद।